गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड में, संसार में ज़्यादातर लोग ठीक नहीं हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं, लेकिन आज के युग में ज़्यादातर लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर ऐसी बीमारियों से पीड़ित और ग्रसित हैं। आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में 25 to 30% लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित है। पूरे संसार की जनसंख्या इस वक्त 800 करोड़ के आसपास है। उसमें तकरीबन 100 करोड़ के आसपास लोगों में ये बीमारियां हैं। अकेले भारत में ही 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं। क्या आप लोगों को पता है कि ये सब बीमारियां आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले इसकी 30% भी नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी और मेडिकल साइंस या और भी साइंस प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होते जा रहे हैं। अकेले भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। ये WHO की इन्फॉर्मेशन है कि पूरे संसार में इस वक्त 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी से पीड़ित हैं। और बाकी ऐसे और भी सारे जैसे अल्कोहल डिसऑर्डर, कई सारी बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित हैं लोग। दोस्तों, इन सब बीमारियों के पीछे क्या कारण हो सकता है? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग पता करें कि ये जानें इस बारे में कि इन सब के बारे में क्यों ये ऐसा है कि लोग दिनों दिन बीमारियों से, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन से दिनों दिन पीड़ित होते जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने भी कुछ रिसर्च की, मैंने भी कुछ डेटा कलेक्ट किया और इसके मूल में मुझे 2 ही कारण नज़र आए, डर और लालच। क्योंकि ये हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो डर और लालच। इंसान के अंदर जो वृत्तियां हैं वो सभी इंसानों में हैं, सभी जानवरों में भी हैं। तो एक तरह से जो अभी उपभोक्तावाद चल रहा है उसमें उसकी प्रवृत्ति ये है, टेंडेंसी है कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए लोगों को लालच जागृत किया जाए। लोगों में, लोगों को लालची बनाया जा रहा है। एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। लोग देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी गाड़ियों में, बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़ी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि देखिए ये लोग कितने खुश हैं। वो कभी भी उनके मन में और उनके आंतरिक जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करते। अब आप लोग बोलेंगे ये भी विचित्र बात है कि मन में कैसे झांका जा सकता है। बिल्कुल झांका जा सकता है दोस्तों। मन के अंदर जाना, मन भी एक, जैसे बॉडी है वैसे ह्यूमन आदमी का मन भी है। लोग हो सकता है परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन से पीड़ित लोग, ऐसे लोग जो सामने से आपको लगे कि बड़े सफल लोग हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उनके ऊपर स्टैंप लगाया हुआ होता है, छप्पा लगाया हुआ होता है कि लोग बड़े सफल लोग हैं। तो इसलिए वो सामने वाले लोग भी एक्टिंग और ड्रामा करते रहते हैं कि देखिए आई एम वेरी सक्सेसफुल मैन। क्यों, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे पास बड़े बड़े बैंक बैलेंस है, तो देखिए मैं तो बड़ा आदमी हूँ, आप लोग छोटे आदमी हैं, आप भी बड़े बनिए। और इस तरीके से लालच हमारे अंदर जगाया जाता है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे और भी इस तरीके के लोग हैं जिनका नेक्सस है पूरा का पूरा। मैं ऑन रिकॉर्ड ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहता, आप लोग पता ही है आप लोगों को। सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आपके अंदर, हमारे अंदर, सभी के अंदर एक उपभोग करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ा रही है। तो वो हमारे अंदर एक लालच पैदा करती है। अब लालच की वजह से, लालच और डर दोनों एक साथ ही चलते हैं। जब लालच होगा तो लालच हमसे कोई गलत काम करवाएगा। हम ऐसे जगह भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लालच दिया जाता है कि आप भी बड़े आदमी बनेंगे, आप भी खूब सारा भोगेंगे, आप बहुत सारा, आप जो है अपना नाम रोशन करेंगे, इज्जत कमाएंगे, ये वो फला दिखा तमाम तरह की बातें। तो लालच सबसे पहले, फिर उसके बाद लोग उस लालच को, जो मन में इच्छा उठी है, इच्छा उसको पूरा करने के लिए फिर ट्राई भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। और वो ऐसे जगह और ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं जो बहुत ही लालची, निहायती घटिया और स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं। चूँकि ज़्यादातर समाज में तो वैसे ही लोग हैं, तो अब वही लोग जिन्होंने उनके अंदर लालच घुसाया था, तो वही फिर उनका शोषण करने लगते हैं। अपने यहाँ तमाम तरह के काम करवाया जाता है। कई लोगों को कई तरह से नौकरियां दी जाती हैं, और भी कई तरह के सेक्टर आजकल नए नए डेवलप हुए हैं, उनमें नौकरियां दी जाएंगी। फिर आपके अंदर एक अननेसेसरी जो है प्रेशर डेवलप किया जाएगा, जिससे आपका शोषण किया जाएगा। आपके अंदर डर आएगा, अगर यहाँ काम नहीं करूँगा या इनकी बात नहीं मानूंगा या जैसे ये बोलेंगे वैसा नहीं करूँगा तो मेरी जो है महत्वाकांक्षाएँ वो अधूरी रह जाएंगी। तो होता क्या है कि डे बाई डे कुछ दिनों में
कई दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद मैं बोलूँ, होता यह है कि लोग जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर वहाँ गए थे, महत्वाकांक्षा क्या, एक क्षुद्राकांक्षा बोलेंगे कि मैं भी बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला, बड़ा कंज्यूम करूँगा, मैं भी बड़ा उपभोग करूँगा, देखिए सब लोग सफल हो गए, मैं ही रह गया बस। तो फिर वहाँ जाकर के वो ऐसी चीज़ें होती नहीं है, तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। और जिसका रिजल्ट यह है कि आज भारत में ही 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। पूरे संसार में अगर बात की जाए तकरीबन आधी आबादी, आज ये जो सिचुएशन है, हो सकता है कि सामने से बंदा फिट नज़र आ रहा है, बड़ा एकदम हेल्दी, बड़ा एकदम हैप्पीनेस, खुश प्रसन्न, एकदम सुखी नज़र आ रहा है, दिख रहा है, आँखों को दिख रहा है कि हाँ कितना सुखी है, लेकिन अंदर से बड़ा खोखला हो, अंदर से बड़ा ही निहायती स्वार्थी, डर और लालच उसके अंदर भरा पड़ा हो। तो किसी की कॉन्शियसनेस, चेतना से लोग व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं उसका परीक्षण करते हैं, बल्कि उसको सामने से जो आपको दिखा रहा है उस पर देखते हैं। वही बोलते हैं ना, जो दिखेगा तो बिकेगा करके। तो जो दिखाता है, देखिए मेरी इतनी अच्छी बॉडी है, मैं कितना खुश हूँ, हैप्पी, फेसबुक फेस, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो अपलोड करता रहता है, अंदर से बड़ा खोखला है। तो ऐसे लोग कोई सकारात्मक और जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, बल्कि ये एक तरह से उनको आदर्श के तौर पर बता दिया जाता है कि आप लोग ऐसे करिए। और यही होता है सफल होना। सफलता की परिभाषा भी कुछ तथाकथित जो हाई कमान लोग हैं उन्होंने डिफाइन कर रखी है कि देखिए सफल वही होता है जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है, लंबी गाड़ी, मेरी तरह, बड़ा सूट वूट पहनता है, बहुत बड़ा बंगला होता है, वही सफल है। और आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप असफल व्यक्ति हैं। और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी आजकल चल रहे हैं जो आपको बताएंगे यू कैन डू इट। अब वो ये नहीं बताएंगे कि आप क्या करेंगे, बस ये बताते रहते हैं कि हाँ यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अब आप पूछो उनसे कि करना क्या है, किसी का मर्डर करना है क्या, किसी का कहीं डाका डालना है, चोरी करनी है, वो नहीं बताएंगे। वो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, तोड़ दो फोड़ दो, ये हो जाएगा। आप देखिए मेरा सूट बूट पहन रखा होता है उन्होंने बढ़िया सा, बोला आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को मिसगाइड किया जाता है। जो लोग समाज के एक अग्रणी वर्ग बनकर उभरते हैं, वही फिर जिनको समाज स्वीकृति देता है कि हाँ आप लोग सफल हैं, फिर वही उनको सफलता का रास्ता दिखाने लगते हैं। एक से एक भद्दी बातें करने वाले, गालियां देने वाले लोग यूट्यूब में, इनके 25-30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, क्या बोलेंगे। और वो सिर्फ गालियां देते रहते हैं, बकते रहते हैं, और उनका कोई दूसरा काम है ही नहीं, फिर गालियां दे करके सफल हो रहे, फिर बोला जी मैं तो सफल हूँ। उनकी ज़िंदगी में देखोगे तो हो सकता है वो बहुत परेशान और डिप्रेस्ड और बिल्कुल खोखले लोग हैं, लेकिन हमें इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हमारे ऐसा तो कोई सफल इंसान ही नहीं है। तो फिर लोग उन्हीं के पीछे पीछे अनुकरण करने लग जाते हैं। उन्हीं लोगों ने ही उनको इतना बढ़ावा दिया है, और फिर उन्हीं का पीछे पीछे वो जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं वैसे हम भी करने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि भाई हमारी तो ये हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम तो बिल्कुल अनसक्सेसफुल हैं, हम तो बिल्कुल असफल लोग हैं। फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में, कई तरह के हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, घरों में लोगों को बड़ी समस्याएं आती हैं। आप देखिए कि आजकल जो मनोचिकित्सक हैं या काउंसलर हैं, उनकी बड़ी डिमांड है। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं लोग। डर और लालच, मैं फिर बोलना चाहूँगा, लालच हमारे अंदर जागृत किया जा रहा है। लालची तो हम हैं बेसिकली, बट लालच भी सही लालच होता है। अब कई लोग कई सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। देखिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना कोई अपने आप में बुरी बात नहीं है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतने रिसोर्सेज अगर हम इकट्ठा करें कोई बुराई बात नहीं। सबको अपना भरण पोषण करने का राइट भी है और करना भी चाहिए, ये एक दायित्व कर्तव्य भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग समाज में ऐसे लोग आदर्श बना दिए गए हैं जिन्होंने अननेसेसरी इकट्ठा कर लिया है, फिर उस इकट्ठा करने वाले इकट्ठा किया उसको बचाने के चक्कर में और तमाम तरह की बाधाएं इकट्ठी हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके लिए फिर उसको बचाने के लिए फिर बंदे रखने पड़ते हैं। और वो बोलते हैं कि देखिए आपने अगर इतना इकट्ठा नहीं किया तो आप बड़े नीच और बड़े बहुत ही दबे हुए और बहुत असफल लोग हैं, आपको कोई सफलता आपने अर्जित नहीं करी। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर आप आंतरिक रूप से शांत हैं, आपका मन शांत है, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी आपके अंदर है, आप अपने आप के बारे में क्लैरिटी है, आपको अपने काम के बारे में क्लैरिटी है। काम तो देखिए सभी को करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना है भरण पोषण करने के लिए। अपने काम के बारे में क्लैरिटी है, किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम अपनी इच्छा से काम करें और सही दिशा में काम करें। तो उन सब चीज़ों को महत्व ना दे करके जो उन्होंने संचय किया है, जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, कुछ लोगों ने समाज के जो ठेकेदार बने हुए घूम रहे हैं। और बड़े मज़े की बात है कि जितने बड़े संसाधन बड़े बड़े हैं वो उन्हीं लोगों के पास में उन्होंने कैप्चर कर रखे हैं। तो हर तरह से हर आदमी आपको प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, हमें प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। जैसे बोलते हैं, किसी ने बोला ना कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। यदि आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हैं तो आप ही प्रोडक्ट हैं। फिर आप सोशल मीडिया है, आप 200-300 रुपये का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, महीने भर देखते हैं। आप कभी सोचते भी हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब सब सिर्फ फ्री में दिखाए जा रहे हैं, सब इंटरनेट ये सब चीज़ें फ्री में क्यों देना चाह रहे हैं ये लोग? इनको कोई ना कोई बेनिफिट तो है। बेनिफिट ये है कि देखिए वही बात है कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम ही हैं, हमसे ही कमाएंगे वो लोग। हमारे दिमाग में
लालच घुसा करके, हमारे अंदर डर घुसा करके, देखिए अगर आपने ये नहीं किया तो आप बड़े निचले तबके पर रह गए, आपने कुछ भी नहीं किया। तो हमें ही प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। हमारा डाटा जो है कलेक्ट करके, आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब ये चीज़ें हैं, इन पर आपस में शेयरिंग चल रहा है, डाटा ब्रीच हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। ये हमें ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और बना दिया गया है। आप देखो कि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया और ये मीडिया, इन सब चीज़ों पर जो उल जुलूल बातें आती हैं, इन सबको जब तक वो देखते नहीं तब तक उनका खाना नहीं पचता है। उनको दिखाया यही जा रहा है कि देखिए आप बड़े छोटे और बड़े असफल लोग हैं, सफल तो हम लोग हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं। तो प्रोडक्ट हमें ही बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, और चाहे और भी बड़े बड़े जो है नेक्सस जो इसमें चल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें बगलाया जा रहा है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। कुछ जो है कुछ लोगों के समूह द्वारा, और ऐसा समूह हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट भर बना करके छोड़ देना चाह रहा है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो आज एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर के केसेस जो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में, आज भारत में ही बड़ी चिंताजनक स्थिति है, जबकि भारत को एक आध्यात्मिक देश माना जाता है पूरे मतलब संसार में। 30 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर और ये एंजाइटी और डिप्रेशन के केस हैं। और पूरे संसार की तो बात छोड़ दीजिए, 800 करोड़ में से तकरीबन ऑलमोस्ट 50%, वैसे तो ऑन रिकॉर्ड तो कुछ कम है, 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। तो आज ये हालत है और दिनों दिन आगे आप देख ही रहे हैं कि हालत गंभीर होती जा रही है। लोग अपने बारे में नहीं जान रहे, क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और वास्तव में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें जैसा लोग बता दे रहे हैं हम वैसा मान ले रहे हैं। टीवी वाले, मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले बोला जी आप तो बड़े छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो बड़े बड़े लोग टीवी में सूट वूट पहन के आते हैं, वो बड़े लोग हैं, वो आपको बताएंगे जीवन कैसे जीना है, ठीक है ना। और जब वो बताएंगे कि जीवन कैसे जीना है तो आप तो परेशान ही रहेंगे। क्यों, आप अपना जीवन तो जीना नहीं चाह रहे, आप तो लोगों के भरोसे ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। तो अब चूँकि देखिए मैं भी अभी लाइव हूँ, अब मैं कितनी भी बड़ी बात बोल दूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी बात पर आप लोगों को उतना भरोसा नहीं होगा, चाहे मैं हो सकता है एक बहुत उच्च स्तर की बात बोल दूँ। आपको भरोसा होगा उन चंद जो लोग जो जिनके कई मिलियन सब्सक्राइबर, बोले जी इतने लोग सब्सक्राइबर हैं तो इनकी बात बड़ी है, जबकि बात हो सकती है उनके नंबर एक की घटिया बात बोल रहे हो। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े बड़े लोग आपको मिल जाएंगे टीवी मीडिया में, जो सिर्फ आपको गुमराह करते हैं, असल मुद्दों से दूर रखेंगे आपको। नहीं बताएंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, नहीं बताएंगे कि अभी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है इंडिया में, लिटरेसी रेट क्या है, किस तरीके से हमें इंप्रूव करना है लिटरेसी रेट को, किस तरीके से वोटिंग सिस्टम में चेंज, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या होने चाहिए। और इन सब चीज़ों, असल मुद्दों के बारे में ना बता करके वो अलग ही, उनका एक अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। विराट कोहली आज फिर अनुष्का शर्मा से मिलेंगे, ये मुद्दे हैं। आज रानी मुखर्जी और क्या बोलते हैं, रानी मुखर्जी और किसी और मुखर्जी का झगड़ा हो गया, भाई हमें इन सब से क्या लेना देना है। तो मेरे कहने का मतलब है लोग दिखेगा तो बिकेगा वाले सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। जिनके कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनको बोलेंगे हाँ ये बात ठीक बोल रहा है, तो बकवास करता है यार, ये कौन है, राणा राणा का है। मेरी तरह आप लोग भी हो सकते हैं, क्यों, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मैं तो आज ऐसे आ गया आप लोगों से रूबरू होने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलो कई दिन मेरे मन में कई दिनों से ऐसे हो रहा था, तो मैं मन का मन में किस लिए रखना, बोल ही देते हैं। होगा तो लोग उस चीज़ में, हम आपस में डिस्कशन करने में क्या जा रहा है, लोग आपस में हमारे साथ, मैं आपस में डिस्कस करें हम लोग, तो उसमें क्या बुराई वाली बात है। तो वही सब चीज़ें हैं कि जो तुच्छ लोग हैं, जो बड़े संकीर्ण और इनकी जो मेंटालिटी है, वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उनको क्लैरिटी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनको इतना ऊपर बिठा दिया है कि वो हमें बेवकूफ़ समझने लग गए और हमें एज ए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। आप किसी को भी ले लीजिए, आप कहीं भी ले लीजिए, आपको कार बेचने वाला बताएगा कौन सी कार खरीदनी चाहिए। आपके पास खुद इतनी नॉलेज नहीं है, किसी कंपनी से पैसे ले लेकर के वो बताएगा उस कंपनी की कार परचेज करनी चाहिए। आपको मोटिवेशनल स्पीकर बताएगा आपको यू कैन डू इट, तोड़ दो फोड़ दो। अब ये नहीं बताएगा कि करना क्या है भाई, यू कैन डू इट करना क्या है, ये तो बता दे करना क्या है कि यू कैन डू इट, यू कैन विन। भाई कोई बकरा काट रहा है डेली, कोई गाय काट रहा है तो वो भी विन हो सकता है, फिर तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो वो भी यू कैन डू इट। आप किसी भी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे ये बता दें किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो में उसने ये बताया हुआ हो कि आपको करना क्या है, वो सिर्फ यही बोलेगा यू कैन डू इट, फोड़ दो तोड़ दो, यू कैन विन। और ये देखिए, ये फला उन्होंने बोला था, वेस्टर्न फिलोसोफर हैं जो क्या बोलते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, जिन्होंने लिखी थी, हाँ, रिच डैड एंड पुअर डैड के जो लेखक हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको पैसे करना है। और आप तो देखिए, आप हाउ कैन यू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, ये सारी बुक्स जो वेस्टर्न जो जिन्होंने फिलोसोफर हैं, जो एक सिर्फ भौतिक तल पर ही सोचते हैं, उन्होंने लिखी हुई है। पर जो इंडिया में जो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि संत लोग, पीर महात्मा जो भी हैं, उनकी बातें नहीं समझेंगे हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेजी भी हमारे मानसिक रूप से हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो रखी है कि हम जो अंग्रेजी बस 2 लाइन बोलते हैं बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं। हिंदी में हो सकता है उसने कितनी बड़ी ऊंची बात बोल दी, वो मैटर नहीं करती, पर अंग्रेजी में कोई उल जलूल खड़ा होकर स्टेज पर 4 लाइन बोल दे, तुरंत नतमस्तक। जो 200 साल अंग्रेजों ने हमें गुलामी में रखा है ना,
जो 200 साल उन्होंने अंग्रेजों ने हमें मार मारी है, अंग्रेजों ने गुलाम रखा है, वो गुलामी आज तक हमारे मन पर छपी हुई है। जैसे लॉर्ड मैकाले ने बोला था 1800 के सेंचुरी में कि भाई ये लोग सिर्फ दिखने में रहें कि हाँ ये इंडियंस हैं, पर मन से ये अंग्रेज हो जाएं। वही चीज़ है, शरीर को चमका रहे हैं, घिस रहे हैं। तो वो हीन भावना हमारे अंदर डाल दी गई है कि भाई आप लोग नीच हैं, आप लोग गिरे हुए हैं, देखिए आपको अंग्रेजी नहीं आती, देखिए आप गोरे नहीं हैं, और देखिए आपके पास गाड़ी नहीं है, बड़ी बंगला नहीं है, आप तो बहुत छोटे लोग हैं। तो फिर उनके अंदर लालच आता है कि भाई मैं भी यही करूँगा। तो मैंने जैसा कि पहले ही शुरुआत में आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इसके दो ही कारण हैं, डर और लालच। जो आज एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर और जो डिप्रेशन, अवसाद, ये सारे जो केस हो रहे हैं ना पूरे संसार, और ये देखिए हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक हैं और हो सकता है हम ही डिप्रेशन में हों। कई लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि भाई ये सब डिप्रेशन, एंजाइटी जो है ना, ये तो दूर की बात है, इनसे हम तो बड़े एकदम बिल्कुल फिट, एकदम मस्त आदमी है। पर वो भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी तो यही ड्रामा और एक्टिंग चल रही है। क्यों चल रही है? जो घटिया हमने जो कंटेंट जो देखा हुआ है सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों ने जो मेरे दिमाग में घुसाया हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है। हमें सही चीज़ों की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है, सही बुक्स और सही लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उसका कारण है कि हम जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, भारत जैसा देश जो एक आध्यात्मिक देश, स्पिरिचुअल कंट्री माना जाता है पूरे संसार में, आज भी लोग वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, देखिए पश्चिमी संस्कृति जो पश्चिम के लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, वो हमारे इंडिया की कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन भारत के लोग जो इतने प्रभावित हो रखे हैं अंग्रेजों से कि अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेजों की जो संस्कृति है वो यहाँ लोग बिल्कुल उसको जड़ तक अपना ले रहे हैं। उनका पहनावा, उनका ये सब बोलचाल अंग्रेजी होना चाह रहा है, पर अंग्रेज हमारे भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। देखिए बात अंग्रेजी से हमें कोई एलर्जी नहीं है, ना अंग्रेजों से एलर्जी है। बात यह है कि हकीकत यह है कि अंग्रेजों की संस्कृति से भारतीय संस्कृति कई मायनों में ऊंचाई पर है। अगर आप देखें तो इंडियन कल्चर, जो भी वेस्टर्न फिलोसोफर या वेस्टर्न थ्योरी के जो प्रतिपादन करने वाले लोग हैं, वो उनका सिर्फ फोकस है मटेरियल पर, पदार्थ पर, बाहर जो दिख रहा है उस पर, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इसके बारे में पता कर लो। पर इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर, उसने हमें क्लैरिटी दी कि भाई ये जो देख रहा है, जो पदार्थों की तरफ, जो पदार्थ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कंज्यूम करने के लिए, उपभोग करने के लिए सबको चाहिए, ये कंज्यूम करता कौन है? इसको इतनी ज़्यादा इच्छा क्यों हो रही है कंज्यूम करने की? तो देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि वास्तव में हम लोगों को कंज्यूम कितना भी कर लें, उससे हमें मानसिक शांति या हम ऐसी बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि हमें अपने बारे में क्लैरिटी ना हो। और क्लैरिटी हमें अपने बारे में तभी मिलेगी जब हम सही लोगों को प्रमोट करेंगे, सही लोगों से सीखेंगे, सही बुक्स पढ़ेंगे और अपनी संस्कृति को हम बढ़ावा देंगे, संस्कृति को अपनाएंगे। किसी देश की भाषा खत्म होना मतलब सिर्फ भाषा खत्म होना नहीं है, भाषा खत्म होने का मतलब पूरी की पूरी संस्कृति खत्म हो जाना। कैसे भाई? जो अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर तो वो अंग्रेजी बोलने वाली जो कल्चर है उसको पूरी तरह अडॉप्ट करते हैं। अंग्रेजी में उनका जो ट्रेडिशन है, उनके जो भी ट्रेडिशंस रहते हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, वो उसको स्वीकार करेंगे। और भारत में जो भारतीय संस्कृति है वो हमें एक अलग ही दिशा की तरफ प्रेरित करती है। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर छुटपन की भावना बिठा दी गई कि हम बड़े छोटे लोग हैं, बड़े असफल लोग हैं, ये बहुत ही गलत है। ये हमारी पूरी पीढ़ी, पूरी जनरेशन को ख़त्म कर दे रही है। पूरी जनरेशन के अंदर पूरी जो पीढ़ी आज की है उसको ये बता दिया गया है कि देखिए अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़े बंगले नहीं है, अगर आप गोरे नहीं है, या और भी कई तरह से आजकल छुटपन की भावना बैठा दी जा रही है, तो आप बड़े छोटे व्यक्ति हैं। और इसीलिए उनके अंदर लालच है, फिर डर है। लालच और डर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपके अंदर लालच होगा तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उल जुल कुछ भी काम। और जब आप काम करेंगे, वो काम ही घटिया हो, फिर तो आपका शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होगा। शोषण होगा तो शोषण होने के बाद आप बताइए, आप हमेशा डर में रहेंगे? नहीं रहेंगे, आप बताइए। और जब आप डरेंगे तो और डराया जाएगा, जब और डराया जाएगा तो और शोषण होगा। तो वही तो हो रहा है। हम भले ही आर्थिक रूप से हमें लग रहा है कि हम भौतिक रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि हम बड़े स्वतंत्र लोग हैं, वास्तव में हमारा मन जो है आज भी गुलाम है। तो ये हमारे ऊपर है। बाकी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। अब आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और ऐसा अच्छा लगा तो इसके बारे में हम और भी आगे आपस में डिस्कशन करेंगे और इस तरीके के मुद्दे हम और दोबारा भी डिस्कशन में लाएंगे। आप लोगों का प्रेम अगर मिलता है तो आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार।